सब? अरे भाई, हमारी बिटिया जीत कर घर लौटी है, आरती उतारना हमारा फर्ज बनता है ना। वैसे एक बात कहें, ये पकड़िए ट्रॉफी। क्या इस अवार्ड के असली हकदार तो आप ही हैं? आपकी वजह से तो मिला है हमें। खूब खुश रहो बेटा। आज तुमने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि इंसान अगर मन में ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। चुप चुप जियो बेटा। ईश्वर करे तुम वो मकाम हासिल करो जहां हर इंसान तुम्हें गर्व से देखे। थैंक यू। हमारी हिम्मत और उम्मीद दोनों बनाए रखने के लिए। ये सब कुछ आपकी मेहनत का ही तो नतीजा है, वरना एक वक्त पर हमने तो जिंदगी से हार मान ही ली थी, मगर आपने हारने नहीं दिया हमें। थैंक यू। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, अंदर आओ, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या? अरे हाँ तो सही बेटा, ये तुम्हारे लिए। पापा, इतना महंगा लैपटॉप ये कब खरीदा आपने? अरे बेटा, हमारे दोस्त हैं, उनकी दुकान है, वहां से ले आए हैं। बस महीने में एक छोटी सी किस्त देनी है, दे दिया करेंगे। पर इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी। पापा, इसकी आप भी ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। तुमने आज अपने आप को साबित कर दिखाया। हमने आपसे कहा ना कि जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने हमारा साथ दिया, हमारी हिम्मत बढ़ाई। नमस्ते मैडम, हमारा नाम सत्येंद्र यादव है। हम सृष्टि यादव के पिता हैं। हम ये जानना चाह रहे थे कि सृष्टि ने जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया था, क्या उस पोस्ट पर कोई आ गया है या फिर वो खाली है? नहीं, अभी कोई नहीं आया। तो क्या दोबारा इसे इंटरव्यू देने का मौका मिल सकता है? दरअसल पिछली बार ये कुछ निजी कारणों की वजह से ठीक से इंटरव्यू नहीं दे पाई थी, लेकिन इस बार ये पूरी तरह से तैयार है। आप इसे दोबारा मौका दीजिए, हमें विश्वास है इसका सिलेक्शन भी हो जाएगा। सॉरी सर, पर एक बार जिसका इंटरव्यू हो गया वो सेम पोस्ट पे इंटरव्यू नहीं दे सकता। ये हमारी कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है। क्या हुआ? मैडम, हम ये कह रहे थे कि हमारी बेटी को अगर दोबारा उसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए मिल जाता तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात हो जाती। मैम प्लीज। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है, लेकिन इन्होंने सही कहा, हम ऐसे ही किसी को दूसरा मौका नहीं देते। हम आपकी बात समझ सकते हैं मैडम, लेकिन पिछली बार सृष्टि के ठीक से इंटरव्यू ना दे पाने की एक अहम वजह थी। दरअसल इसकी शादीशुदा जिंदगी टूटने के कगार पर है, और उस दिन जब इसके सामने इसकी निजी जिंदगी का सवाल आ गया तो फिर ये अपने आप को संभाल नहीं पाई और टूट सी गई। अब ऐसी स्थिति में औरतों की हालत आप अच्छी तरह समझ ही सकती हैं मैडम। ठीक है, हम सृष्टि को एक और मौका देते हैं और मैं देखती हूँ सृष्टि का इंटरव्यू कितने बजे ले सकती हूँ। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। बेटा, अच्छे से इंटरव्यू देना, बिल्कुल घबराना नहीं। हम सामने वाले मंदिर से दर्शन करके आते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा जी।
थैंक यू सृष्टि, हम शाम तक आपको रिजल्ट बताते हैं। थैंक यू सो मच। सर मैम फ्री हो गई हैं, आप जा सकते हैं। थैंक यू। सृष्टि यहाँ? आइए मिस्टर सार्थक, आई एम सॉरी मेरी वजह से वेट करना पड़ा आपको। बैठिए ना। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। ये वो जो लड़की अभी गई है वो इंटरव्यू के लिए आई थी। कैसा रहा उसका इंटरव्यू? पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा ठीक ठाक, बट सेलेक्ट होना मुश्किल। एक्चुअली वो ना हमारे पापा के दोस्त की बेटी है, मेहनती है, समझदार भी है। सो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो एक चांस दिया जा सकता है उसे। ऑफ कोर्स, आप कहते हैं तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? ब्लैक कॉफी। कब समझोगी सृष्टि कि तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे? यहाँ भी तुम्हें हमारी वजह से ही नौकरी मिलेगी। कैसा रहा बेटा इंटरव्यू? अच्छा था इंटरव्यू, तो शाम तक रिजल्ट बताएंगे। अच्छा, तुमने पूरे विश्वास के साथ इंटरव्यू दिया ना? जी। हाँ, तो बस चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, शाम तक खुशखबरी ही सुनने को मिलेगी। अच्छा बेटा, अब तुम घर जाओ, हम ऑफिस जा रहे हैं। और हाँ, आते समय हम मिठाई लेकर आएंगे शाम को, क्योंकि हमें पता है शाम को हमें खुशखबरी ही सुनने को मिलेगी। जाओ बेटा। अननोन नंबर से फोन? कहीं इंटरव्यू वाली कंपनी से तो फोन नहीं है? हेलो हेलो जाने मन, कितनी मीठी आवाज है तुम्हारी। आवाज इतनी सुरीली है, दिखने में कितनी अच्छी होगी तुम। रॉन्ग नंबर। कैसे घटिया लोग होते हैं, इतनी बेहुदा बातें कौन करता है? हेलो। उफ जानम, समझ लो अब हमारे दिल का हाल। तुम्हारी आवाज ने जान निकाल दी हमारी। अब सांसें देने के लिए मिल लो। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहे हैं आप? आपको हमारा नंबर किसने दिया? आइंदा से इतने सारे बेहुदा फोन कहाँ से आ रहे हैं हमें? हमारा नंबर कैसे मिला इन लोगों को? सृष्टि बेटा, क्या बात? अरे बेटा, परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें नौकरी लग जाएगी। नहीं, वो बात नहीं है। फिर क्या बात? दरअसल आज शाम से ना हमें बहुत अजीब अजीब से फोन आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो लगता है ये जानबूझ के कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। ऐसा करो बेटा कि कल से ये नंबर अपना बदल दो। वैसे भी पुरानी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजों को
ज्यादा दिनों तक अपने साथ नहीं रखना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। कितना अजीब है ना कि समाज में एक अकेली लड़की का रहना कितना मुश्किल हो गया है। बेटा, ये समाज बरसों से ऐसी ही घटिया सोच के साथ जीता आया है। समय के साथ लोगों की सोच बदली जरूर है, लेकिन उतनी नहीं जितनी बदलनी चाहिए। पूरी तरह से बदलने में अभी भी समय लगेगा। डरने की जरूरत नहीं है बेटा, उठाओ। हम हैं ना बेटा, उठाओ फोन। हेलो। सृष्टि मिश्रा, जी। कंग्रेचुलेशंस, आपको हमारी कंपनी में जॉब के लिए हायर कर लिया गया है। अब थैंक यू सो मच। कल आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर हमारे ऑफिस ज्वाइनिंग के लिए आ जाइए। हमारे एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको फोन आ जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। जी, हम बिल्कुल टाइम से पहुंच जाएंगे। मैम, थैंक यू वंस अगेन। ओके, थैंक यू। पापा, हमारी जॉब लग गई है, हमारा सिलेक्शन हो गया है। कहा था ना हमने कि तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। बेटा, अब तो इस बात पर मुंह मीठा होना चाहिए। ऐसा करो कि तुम भगवान जी का भोग लगाने की तैयारी करो, हम अभी मिठाई लेकर आए। बिल्कुल, वैसे भी ये सब कुछ उनके और आपके आशीर्वाद की वजह से ही तो हुआ है। हम अभी तैयारी करते हैं। हम आते हैं मिठाई लेके। जितना खुशी का दिन है, मैं फटाफट भोग रेडी कर देती हूँ। हेलो। हेलो सृष्टि मिश्रा जी। मैम, मैं दीपिका बात कर रही हूँ एचआर डिपार्टमेंट से। मैम, कल आप अपनी डिग्री, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और हाँ मैम 2 रेफरेंस लेटर जरूर लेकर आइए ऑफिस ज्वाइनिंग के लिए। 2 रेफरेंस लेटर? नो मैम, आप एक ही रेफरेंस लेटर लेकर आइए क्योंकि एक हमने सार्थक यादव से कलेक्ट कर लिया है। किससे? सार्थक यादव। सार्थक यादव? एक्चुअली हमारी कंपनी के उनके साथ बिजनेस रिलेशंस है। आपका नाम भी उन्होंने रेकमेंड किया था। आपका रेकमेंडेशन उन्हीं से आया था, वरना आपका सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं था। ओके मैम, टेक केयर, सी यू टुमारो। परिवार वाली फीलिंग बची कहाँ है अब सृष्टि? रोज का झगड़ा, रोज की तकलीफ, तंग आ गए हम इन सब चीजों से। जिंदगी अपने हिसाब से जीने की खुशी, अपनी मर्जी से जीने की खुशी, जो हमें उस घर में नहीं मिल सकती। हम जानते हैं सृष्टि कि तुम नौकरी नहीं कर सकते, तो हम हर महीने तुम्हें पैसा भेजेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी से चली जाओ प्लीज। हमारा पीछा छोड़ दो यार। हमारा करियर बर्बाद हो गया, तुमसे शादी करके पछता रहे हम। आज जो हुआ है उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सृष्टि बेटा, सृष्टि बेटा, बेटा
आपने हमें बचाया नहीं होता तो हम तो शायद। कैसे नहीं बचाते बेटा, हमारी बेटी हो तो। उस समय तुम्हारी जो भी मानसिक अवस्था थी, कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार तो हम भी थे। हमारे नालायक बेटे की वजह से तुम्हारा वो हाल हुआ, जिसके लिए हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। हमने आपको एक बात नहीं बताई, हमने घर बुक कर दिया है। बस अब हम इंतजार कर रहे हैं कि ऑफिस से लोन अप्रूव हो जाए। जैसे ही लोन पास होगा हमें घर का पोजीशन मिल जाएगा। लेकिन बेटा, घर तो बना लोगी तुम, पर घर बसाओगी कब? प्यार की लुका छुपी। माफ करना बेटा, वो पता नहीं इस समय कहां एक ऐसे आदमी का जिक्र लेकर बैठ गए जिसे हम दोनों ने अपनी जिंदगी से कब का अलग कर दिया है। छोड़िए ना पापा, देखिए अब इतनी खुशी का दिन है, हमें अवार्ड मिला है। आप हमारे लिए इतना अच्छा लैपटॉप लाए हैं, इस बात पर मिठाई तो बनती है ना। आप हमें बताइए आप कौन सी मिठाई खाएंगे, हम फटाफट ऑर्डर कर देते। मिठाई हम पहले से ही लाकर रख चुके हैं घर में, क्योंकि हमें पता था कि हमारी बिटिया कामयाब होकर ही लौटेगी। अभी हम लाए मिठाई। ये लो। अरे ये लो बेटा, इस पुरस्कार को संभाल कर रख दो और देखना इस घर में अभी बहुत सारे पुरस्कार इसी तरह के और आएंगे। ये लो। हम जानते हैं सृष्टि कि तुम सार्थक का नाम सुनकर आज भी परेशान हो जाती हो, क्योंकि तुम उसे अभी भी नहीं भुला पाई। लेकिन पता नहीं उसे तुम आज याद भी हो या नहीं। सी ऑफ कर आया जी। प्रपोज किया? कैसा बेटा है रे तू? हाँ, दुनिया भर के इतने बड़े बड़े काम झट से कर देता है, लेकिन ये एक छोटा सा प्रपोजल ये नहीं पूरा कर पा रहा। तुझे ना अपनी माँ की जरा भी फिक्र नहीं है। मैं कब से कह रही हूँ मुझे इस घर के लिए छोटी बहू चाहिए, छोटी बहू चाहिए, लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है? माँ कितनी क्यूट हो आप। कोई क्यूट व्यूट नहीं हूं मैं। अच्छा बाबा, कर दूंगा प्रपोज, बट मुझे ये नहीं लगता कि ये सही वक्त है। और माँ मुझे ये भी नहीं पता कि जो मेरे मन में है वही उसके मन में है कि नहीं। तो जब उसकी फीलिंग्स का पता चलेगा तब उसे प्रपोज करेगा तू। अच्छा सोच, जब तक तू उसे प्रपोज नहीं करेगा उसकी फीलिंग्स का कैसे पता चलेगा तुझे? अच्छा ठीक है बाबा, कर दूंगा प्रपोज, ओके? लेकिन थोड़ा सा वक्त है तो मुझे प्लीज थोड़ा जल्दी करना। हाँ मेरा राजा बेटा। कर दूंगा। हमने आपको एक बात नहीं बताई, हमने घर बुक कर दिया है। बस अब हम इंतजार कर रहे हैं कि ऑफिस से लोन अप्रूव हो जाए। जैसे ही लोन पास होगा हमें घर का पोजीशन मिल जाएगा। लेकिन बेटा, घर तो बना लोगी तुम, पर घर बसाओगी कब? प्यार की लुका छुपी। फाइनली गौतम, आज माँ ने अंगद को पर्सनल केबिन दे ही दी। मुझे तो लगा था कि बस उसे एमडी बनाने का डिसीजन लेने ही वाली है। वो तो अच्छा हुआ कि अंगद ने मना कर दिया, नहीं तो आज तो सब कुछ हमारे हाथ से गया ही था। मैं जानता हूं ना बेटी, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। वो तो ठीक है कि अंगद माँ को मना कर रहा है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूं मुझसे ऊपर या मेरे लेवल पर आकर
मेरे ही बिजनेस में दखल अंदाजी करे। गौतम, तुम्हारे जाने या ना जाने से क्या होगा, आज नहीं तो कल ये पोजीशन तो अंगद को मिलनी ही है, क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड ने ना अपना सब कुछ अपने उस लाडले अंगद के नाम कर दिया। इसका जवाब तो मुझे भी आज तक नहीं मिला। गौतम, ये सब कब तक चलेगा? हम कब तक यूं पपेट्स बन के नाचते रहेंगे? जान, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, चीजें बदलेंगी क्योंकि मैं कुछ प्लान कर रहा हूं। लेकिन तब तक के लिए हमें अंगद की आइडियोलॉजीज, उसकी सोच, उसके एम्बिशंस को ऐसे ही सपोर्ट करना होगा ताकि उसकी नजर किसी और चीज पर ना जाए। यहां अच्छा लग रहा है। अरे बेटा देखो तो सही, अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। देखना बेटा, इसी तरह के बहुत सारे पुरस्कारों से भर जाएगी। जी तो करता है बेटा कि उन तमाम लोगों को ले जाकर ये पुरस्कार दिखाएं हम, जिन्होंने तुम्हें एक समय में कम आंका था, लेकिन फिर सोचते हैं कि क्या फायदा, रहने दो। अरे जब उस समय उन लोगों ने तुम्हारी कदर नहीं की तो अब क्या करेंगे? क्या बात है बेटा? कुछ नहीं, हम तो अपनी असली खुशी के बारे में सोच रहे हैं, जो हमें तब हासिल होगी कि जब हम आपको इस किराए के घर से आपके खुद के घर में लेकर जाएंगे, जिस घर के बाहर आपकी बड़ी सी नेम प्लेट लगी होगी। हमें पूरा यकीन है बेटा कि वो दिन बहुत जल्द आएगा। बिल्कुल आएगा, आपका ये यकीन ही तो है जो हमारी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां लेकर आया है। वैसे हमने आपको एक बात नहीं बताई, हमने घर बुक कर दिया है। बस अब हम इंतजार कर रहे हैं कि ऑफिस से लोन अप्रूव हो जाए। जैसे ही लोन पास होगा हमें घर का पोजेशन मिल जाएगा और उसके बाद आप अपनी बेटी के साथ अपने नए घर में रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। लेकिन बेटा, घर तो बना लोगी तुम, पर घर बसाओगी कब? अच्छा वो हमने पहले ही प्रेजेंटेशन बना ली, फिर ना आपको तो कल रात याद आया। तुम इतनी परफेक्ट हो ना कि अब मुझे किसी चीज की टेंशन ही नहीं होती।